महाराष्ट्र की शिंदे कैबिनेट का विस्तार टला। कल होने वाला था मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी के 8 और शिंदे गुट के 7 मंत्रियों के शपथ लेने की थी खबर। शिवसेना हक मामले को संविधान पीठ भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट। सोमवार को आ सकता है बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को निर्देश, एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर ना लें अभी फैसला। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर विपक्ष के नेताओं की बैठक, संजय राउत समेत कई मुद्दों पर चर्चा। वर्षा बंगले के बाहर लगी सीएम एकनाथ शिंदे की नेम प्लेट। फिलहाल सीएम शिंदे की शिफ्ट होने की नहीं है कोई जानकारी। शिवसेना के सांसद संजय राउत की बड़ी मुश्किलें। कल संजय राउत की पत्नी वर्षा से भी होगी पूछताछ। 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे राउत। संजय राउत ने कोर्ट में लगाए ईडी पर आरोप, कहा मुझे सांस लेने में होती है दिक्कत, बिना खिड़की वाले कमरे में रखा गया। राउत के भाई ने ईडी की हिरासत बढ़ाए जाने पर उठाए सवाल, कहा यह सब कार्रवाई उद्धव जी को तोड़ने की कोशिश। 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे सीएम केजरीवाल। टाउन हॉल में जामनगर के व्यापारियों को करेंगे संबोधित। सूरत में 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी, कई मंत्री भी रहे मौजूद। मुंबई में भारी बारिश बनी आफत, अंधेरी के सबवे में भरा पानी। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ बारिश से बुरे हालात, खतरे के बीच नदी पार कर रहे हैं बच्चे। नासिक में मूसलाधार बारिश बनी आफत, सड़कें तालाब में हुई तब्दील। गुजरात के भरूच में बैंक में चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, लूट के पैसे भी किए गए जब्त। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर सियासी बवाल, राज्यसभा में हुआ जोरदार हंगामा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद ईडी के खिलाफ की गई नारेबाजी, तानाशाही और मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। ईडी के समन पर सदन में भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा संसद की कार्यवाही के दौरान बुलाना गलत। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर सख्त हुए स्पीकर ओम बिरला, कड़े शब्दों में विपक्ष को कार्रवाई करने की चेतावनी दी। कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों की बैठक बुलाई, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हुई कार्रवाई पर बोले राहुल, कहा कांग्रेस कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। राहुल पर फिर हमलावर हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा राहुल पार्ट टाइम और गैर जिम्मेदार सांसद, चर्चा के वक्त इधर उधर घूमते हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला, कहा कानून सबके लिए बराबर, सिर्फ कांग्रेस को परेशानी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस मोदी से नहीं डरने वाली। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की पूछताछ। कल ईडी ने यंग इंडियन के दफ्तर को किया था सील। दिल्ली में यंग इंडिया पर कार्रवाई के बाद लखनऊ में एसोसिएट जनरल लिमिटेड के ऑफिस पर लगा ताला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले राघव चड्ढा, सरायों से 12% जीएसटी हटाने की मांग की। प्रश्नकाल के दौरान बोले गडकरी, कहा 2 साल में अमेरिका जैसी होगी सड़कें, 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने की भी योजना। दिल्ली के 4 दिन के दौरे पर सीएम ममता बनर्जी, पार्टी के नेताओं से भी करेंगी मुलाकात। सीएम खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओपी धनखड़ रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने इंद्रेश कुमार वापस जाओ के नारे लगाए। जामिया में विरोध को इंद्रेश कुमार ने बताया नशीला फैशन, कहा इससे दूर रहना जरूरी। असम के बोरीगांव में आतंकी संगठन से जुड़े मुफ्ती के मदरसे पर चला बुलडोजर, मदरसे में पढ़ रहे 40 से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में शिफ्ट किया गया। सीएम हेमंत ने असम को इस्लामिक कट्टरता का हॉटबेड बताया, असम में 5 आतंकी मॉड्यूल पकड़े गए। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ की बैठक, सभी जिलों की कानून व्यवस्था पर मांगी रिपोर्ट। जस्टिस उदय यू ललित होंगे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। मौजूदा सीजेआई रमन्ना ने की नाम की सिफारिश, अगले महीने रिटायर होंगे सीजेआई रमन्ना। यूपी के कानपुर में डाकघरों पर बिक रहे हैं तिरंगे, हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुरू किया गया अभियान। तिरंगा अभियान के तहत मसूरी आईटीबीपी अकादमी में 72 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। देश की 75 चोटियों पर आईटीबीपी फहराया राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगे को लेकर आरएसएस पर ओवैसी ने साधा निशाना। ओवैसी ने कहा आरएसएस ने ही आजाद भारत का किया था विरोध, आरएसएस चाहता है देश का झंडा भगवा हो। चंडीगढ़ के पीजीआई और पंजाब के कई अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत नहीं शुरू हुआ इलाज, पैसे बकाया होने की वजह से रोका गया इलाज। पीजीआई मामले पर अकाली दल का पंजाब सरकार पर हमला, कहा दिल्ली मॉडल लाने की बात की थी लेकिन पंजाब मॉडल को भी बर्बाद किया। कांग्रेस ने भी मान सरकार को लिया आड़े हाथों, कहा पंजाब सरकार का ध्यान केवल विज्ञापन पर, गरीबों का इलाज नहीं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के विरोध में उतरी बीजेपी, पार्थ और अर्पिता का मुखौटा लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, लाल किले के पास लगाए गए 1000 कैमरे। एमपी के जबलपुर में बदमाश रियाज के अवैध घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, आरोपी पर 2 दर्जन से ज्यादा केस।
हैदराबाद के शमशाद में नगर निगम ने मस्जिद को किया गया ध्वस्त। 3 साल पहले अवैध तरीके से बनी थी मस्जिद। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंदिर के शिवलिंग में की गई तोड़फोड़। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एमपी के मुरैना में जलभराव से परेशान लोग सड़क पर भरे पानी पर किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में नदी में डूबे दंपति, एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत से दोनों को बचाया। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। पंजाब के संगरूर में 3 दिन से बंद पड़े स्कूल का ताला खुला। प्रशासन ने गांव वालों की मांगे मानी। कानपुर में मशहूर मैगजीन द वीक पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। भगवान शिव की निर्वस्त्र फोटो छापने का हिंदूवादी नेता ने दर्ज कराई शिकायत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हेरोइन के साथ ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए नकद जब्त। एमपी के होशंगाबाद में भीड़ ने गो तस्करी के शक में युवक को पीटा। 10 के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में स्टील फैक्ट्री में हुई गैस लीक। हादसे में 2 की मौत। एमपी के सागर में महिला पर मानव तस्करी का केस दर्ज। एक आरोपी कोलकाता से भी गिरफ्तार। 2 बच्चियां छुड़ाई गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अचानक सीमेंट की स्लैब धंसने से नाले में गिरा शख्स, युवक को नहीं आई चोट। केरल के पलक्कड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त। 40 बक्सों में रखी थी 8000 जिलेटिन छड़ें। हरियाणा के नरनौल में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 28 से ज्यादा पिस्तौल और हथियार जब्त। एमपी के ग्वालियर से 2 किलो सोने के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा सोने की कीमत। जयपुर के सरकारी अस्पताल से 4 महीने का बच्चा हुआ चोरी। नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के रेवाड़ी में बैंक खाते खुलवाकर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। खातों के जरिए किए जाते थे लाखों के ट्रांजैक्शन। दिल्ली में अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्करों का गिरोह पकड़ा गया। एमपी से होती थी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हथियारों की तस्करी। जयपुर में बारिश बनी लोगों के लिए आफत। लगातार बारिश से जगह जगह सड़कों पर हुए गड्ढे। लैंडस्लाइड के बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन में कालका शिमला ट्रैक हुआ बंद। भूस्खलन होने से शिवालिक ट्रेन का इंजन टकराया। उत्तराखंड के धारचूला में उफान पर नाले, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। कोटद्वार के लोगों के लिए बारिश बनी मुसीबत। पानी की निकासी न होने पर घरों में भर रहा है बरसात का पानी। रुड़की में नदी में फंसे 2 युवक। अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। गोताखोर और रेस्क्यू टीम ने बचाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बारिश से बढ़ा घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने किया अलर्ट। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर। लगातार बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। भोपाल में हुई मूसलाधार बारिश। शहर के कई इलाकों में जगह जगह भरा पानी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश से मची तबाही। सड़कों पर आया सैलाब, लोगों की बड़ी मुसीबत। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में आई बाढ़। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। कर्नाटक के तुमकुर में बारिश के पानी में फंसी बस। रस्सी के जरिए बस में बैठे लोगों का रेस्क्यू हुआ। दिल्ली में बदला मौसम। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश। कुछ देर की बारिश ने दी गर्मी से राहत। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।